नमस्कार दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला बाजार किस तरीके से रह सकता है, अगले बाजार का रिएक्शन हमारा किस तरीके से रह सकता है। यदि बाजार यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। और सिमिलर सिचुएशन यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में हम किस प्रकार के ट्रेड ले सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो की तरह हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो कि मार्केट के अंदर मेजर पार्टिसिपेंट है उनका डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है और उस डेटा के बेस पे हमें अगला ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा अगला लेवल क्या रह सकता है, और उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेटा हमारा अभी करंट मार्केट का किस तरीके से चेंज हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं डेटा पे और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा का मैनिपुलेशन अभी रिसेंट में किस तरीके का हुआ है। यदि हम डेटा के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम फ्यूचर सेगमेंट में देख लेते हैं कि चीज़ें किस तरीके से चेंज हुआ है। यदि हम फ्यूचर सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेल ट्रेडर ने करीब 14,025 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्रिएट किए हैं, वहीं पे 28,897 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के क्रिएट किए हैं। ये हमेशा से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर की पोजीशन कुछ इसी तरीके की होती है। जिस तरीके से मार्केट ने पिक दिखाया तो सब फिर से एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए, और उसके बेस से रिटेल ट्रेडर वापस जो है शॉर्ट साइड के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कैरी करके चल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे साइड देखें तो कुछ ऐसे भी ट्रेडर हैं जिन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन को कैरी किया है। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई ने 14,985 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, 6235 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। ये एक थोड़ा सा मेजर चेंजेस हमें डेटा के अंदर देखने को मिल रहा है। यदि हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि डीआई ना के बराबर फ्यूचर सेगमेंट के अंदर एक्टिव था। यदि लास्ट डे के डेटा को हम देखें तो डीआई ने करीब 144 मात्र कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे लॉन्ग साइड के। उससे पहले के सेशन में अगर हम देखें तो 67 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज किए थे, 237 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के बनाए थे। वहीं अगर उससे पहले के कंडीशन में देखें तो 5341 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज किए थे, 474 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। इसी तरीके से यदि हम प्रीवियस डेटा पे भी जाएं तो हमें सिमिलर रिजल्ट डीआई का देखने को मिलता है। लेकिन आज के सिनेरियो में ये सडन स्पाइक हमें देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से डीआई अपनी पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे थे, आज के सिनेरियो में वो कैरी करते दिखाई दे रहे हैं। यदि यहाँ पे हम बात करें तो डीआई लॉन्ग साइड के 14,985 कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, सेल साइड के 6235 कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, यानी वेटेज कहीं ना कहीं डीआई का अभी भी जो है वो बुल साइड का है। और लास्ट डे का भी डेटा अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, डीआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बुलिश हैं और पिछले 10 सेशन से बुलिश आ रहे हैं। इन चीज़ों को हम आगे अभी देखने वाले हैं कि पिछले कितने सेशन से डीआई बुलिश है मार्केट को लेकर के। वहीं यदि हम देखें एफआईए के डेटा पे गौर करें, एफआईए ने 978 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए, 4300 समथिंग सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने 9314 बाई साइड की कॉन्ट्रैक्ट बनाए और 140 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के क्लोज किए हैं। तो सेल साइड का इतना कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्ट है नहीं जिस पे डिस्कस किया जाए। ओवरऑल अगर हम पूरे डेटा को देखें फ्यूचर सेगमेंट का, तो दोनों साइड का वेटेज हमें दिखाई दे रहा है। करीब बाई साइड की अगर हम बात करें तो बाई साइड में डीआईआई और प्रोप्राइटरी डेस्क वेटेज के साथ खड़े हैं। वहीं पे अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर हमारा वेटेज के साथ खड़ा है। बाकी के पोजीशंस बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना, लेकिन पोजीशंस के अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है डेटा के आधार पर। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब फ्यूचर के डेटा को ऑप्शन के साथ हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास किस तरीके का रिजल्ट आता है, ताकि हमारे पास एक बेटर सिनेरियो हो समझने के लिए। यदि यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को हम एक साथ मिक्स करके देखें तो एफआईए का डेटा जो हम पिछले कई सेशन से देख रहे हैं, यदि हम बात करें तो जो हमारा 6 तारीख का डेटा था वहां से लेकर के और अभी तक कंटिन्यूअसली एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ पोजीशन वो हेज करके चल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म गिरावट जो है, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट कह सकते हैं, वो गिरावट आ सकती है। हालांकि पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने देखा भी था कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट मार्केट ने दिखाया जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव था, और उसके बाद मार्केट फिर से आज अपने ट्रेंड में वापस आ गया है।
तो आज के सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो एफआईआई शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बुलिश है, पोजीशन उसने हेज किया है, उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यदि थोड़ा बहुत करेक्ट भी करता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन के टर्म में उनकी जो बुलिश पोजीशन बनी है वो कुछ ज्यादा नुकसान के अंदर न जाए, इसलिए पोजीशन को वो हेज करके चल रहा है। हालांकि अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज हम हमेशा शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को देते हैं, तो एफआईआई अभी भी मार्केट को लेकर के बुलिश है। डीआई की बात करें, जैसा अभी रिसेंट में मैंने आपसे कहा था, यदि इस पूरे महीने के डेटा को आप गौर करके देखें तो डीआई पूरे महीने से बुलिश है और कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। आज के कंडीशन में भी जो हमारा आज का डेटा था वहां भी हम देख सकते हैं कि डीआई कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है, उसने अपनी पोजीशन को हेज नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये एक बुलिश साइन है, स्ट्रेंथ की साइन है जो डीआई मार्केट को लेकर के इंडिकेट कर रहा है। आगे के डेटा पे यदि हम गौर करें तो आगे का डेटा हमारा रिटेल ट्रेडर का है। रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी यदि गौर करें तो रिटेल ट्रेडर पिछले 4 सेशन से शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बियरिश है और पोजीशन उसने हेज किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिक पे गया है। सॉरी, मार्केट ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, लेकिन अदर जो पार्टिसिपेंट है उनकी पोजीशन अगर बनी हुई है तो वहां पे हेज करना ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि रिटेल ट्रेडर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। जो मार्केट के अंदर अगर हम एफआईआई की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें, कोई भी मिल करके इतना पैसा तो नहीं लगाता जितना रिटेल ट्रेडर लगाता है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर ही, सबसे ज्यादा पैसा भी रिटेल ट्रेडर ही मार्केट को देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, रिटेल ट्रेडर के अंदर यूनिटी नहीं है। सारे रिटेल ट्रेडर डिवाइड हैं, इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं और अपने माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन सारे रिटेल ट्रेडर का पैसा एक यूनिट के साथ अगर मार्केट में लगता तो फिर सिनेरियो कुछ और होता है। हम रिटेल के डेटा को जरूर इंपॉर्टेंस दे करके चल सकते हैं। जैसे अगर आज के डेटा पे ही अगर हम देखें तो रिटेल ट्रेडर ने बियरिश पोजीशन को, शॉर्ट टर्म में बियरिश है लेकिन पोजीशन हेज किया, उसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन इस हेज को हम ऐसा नहीं मान करके चल सकते कि जो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बियरिश है उसी ने पोजीशन को हेज किया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो, जिसके कारण हमें यहाँ पे रिटेल का डेटा जो है हेज के अंदर दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें अपने चौथे पार्टिसिपेंट की, तो चौथा पार्टिसिपेंट हमारा प्रोप्राइटरी डेस्क है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 3 सेशन से प्रोप्राइटरी डेस्क कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बियरिश था, लेकिन आज के सिनेरियो में थोड़ा सा डेटा उसका चेंज हुआ है। मार्केट को लेकर के वो बियरिश जरूर है शॉर्ट टर्म में, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ी बहुत बढ़त दिखा सकती है, तो पोजीशन उसने हेज किया है। अगर ओवरऑल डेटा को हम समझने की कोशिश करें तो मुझे मार्केट के अंदर बुलिश स्ट्रेंथ अभी लग रहा है। इसका रीजन है, अगर हम गौर करें एफआईआई मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, पोजीशन हेज किया है, तो एक गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि गिरावट इतनी लंबी हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, प्रोप्राइटरी डेस्क बियरिश है, लेकिन पोजीशन हेज किया है, तो कहीं ना कहीं हम पार्शियल बुलिश प्रोप्राइटरी डेस्क को भी कुछ हद तक कंसीडर करके चल सकते हैं। हालांकि ओवरऑल डेटा जो है हमारा फ्लैट टू बुलिश हम मान करके चल सकते हैं, फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसी के आधार पे चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार हमेशा की तरह चार्ट पे आकर के, कि अगर मार्केट हमारा गैप गैप अप या गैप डाउन के कंडीशन में ओपन होता है तो हम अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, या मार्केट अगर हमारा साइडवेज ओपन होता है तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं चार्ट पे और उन तीनों सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग फिर अपन करेंगे आगे वाले वीडियो में डिस्कस। यदि यहाँ से हम देखें प्राइस हमारा करंट की जो क्लोजिंग है वो 21,195 का प्राइस है। अगर हम हाई की बात करें, दिन के हाई की बात करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यदि हम यहाँ पे दिन के हाई की बात करें तो हमारा जो दिन के कैंडल का हाई है वो कहीं ना कहीं 21,219 का बना है। लो की लेवल की अगर हम बात करें तो लो का लेवल हमारा यहाँ पे 21,074 का बना है। ठीक है, अब यहाँ से 3 कंडीशन हमारे पास होते हैं कल के मार्केट में। पहला, मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हो। तो कल के मार्केट में मैं ऐसा मान करके पर्सनली चलता हूं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हम अपनी ट्रेड को इनकैश कर सकते हैं, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ इनकैश कर सकते हैं।
अब बात आती है कि उस तरीके से जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरीके से इनकैश कर सकते हैं। पहला कंडीशन यदि हम यहाँ से देखें, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर सपोर्ट की तरफ मूव करता है, जो सपोर्ट लेवल हमारा करीब कहाँ पे 21,079 का, 21,079 का है, तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर वहां से हम एक अच्छे खासे पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। यदि मैं पर्सनली ट्रेड के लिए जाता हूं तो मैं जरूर वहां से सस्टेन के बाद फिर एक पुट की ट्रेड जरूर प्लान करूंगा। दूसरा, यदि मार्केट यहां से अपर डायरेक्शन को ट्रेड करता है, अपर डायरेक्शन को भी ट्रेड करने के कंडीशन में मैं वहां पे वेट करूंगा हाई के करीब का। यदि हाई को सस्टेन कर देता है मार्केट तो फिर ऐसे कंडीशन में उसी कैंडल सस्टेन करने वाले कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख करके मैं कॉल में जाना ज्यादा प्रीफर करूंगा। हाँ, यदि इस रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट रुकावट लेती है तो फिर वहां से एक इस सपोर्ट के लेवल के आसपास तक का हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा उसी रिस्पेक्ट वाले कैंडल के हाई का हम लेकर के चल सकते हैं। तीसरा सिनेरियो, यदि यहाँ पे हम बात करें कि मार्केट हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप के साथ ओपन हो जाता है, जैसे आज के कंडीशन में हमारा ओपनिंग था, तो यदि मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप के साथ ओपन होता है तो मेरे अनुसार ये सही समय नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। हालांकि रिस्क अगर हम लेना चाहें तो एक पर्टिकुलर रिस्क हम उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। ऐसे यदि आप छोटे अकाउंट के ट्रेडर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे आपको वेट करना चाहिए यदि मार्केट काफी ज्यादा गैप के साथ ओपन होता है। हाँ, आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए एक सिनेरियो को डिस्कस कर लें। मान के चलते हैं मार्केट हमारा कुछ इस प्राइस पे ओपन हुआ जो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है। मार्केट हमारा कुछ इस प्राइस के आसपास ओपन हुआ। अब ऐसे कंडीशन में ये 5 मिनट के कैंडल में यदि हमें ट्रेड लेना हो तो जो फर्स्ट कैंडल हमारा काफी ज्यादा गैप के साथ ओपन हुआ है और यदि वो कैंडल हमारा ग्रीन है तो उस कैंडल के लो के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये कंडीशन हमारा ह्यूज गैप अप के कंडीशन में है। यदि मार्केट ह्यूज गैप अप ओपनिंग देती है तो ऐसे भी कंडीशन में एक चीज हमेशा ध्यान में रख करके चलेगा कल के मार्केट के लिए, जो हमारा आज का हाई का लेवल है वो हाई का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हाई के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाई का लेवल हमारा करीब 21,000, जस्ट होल्ड 1 मिनट। आज के हाई की अगर हम बात करें तो आज का हाई हमारा 21,210.90 का है। ऐसे कंडीशन में कल के लिए मार्केट के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह करके अगर हम देखें, यदि मार्केट हमारा 21,230 235 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही वहां पे हम ह्यूज गैप अप ओपनिंग कंसीडर करके और वहां से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट कैंडल को ध्यान में रख करके। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रिमेनिंग चलिए करते हैं अपन फिर नए वीडियो में डिस्कस। यदि आप स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि अगले दिन के मार्केट में हमारा कौन सा स्टॉक ज़्यादा फ्रूटफुल होगा तो आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पे डिस्कस रोजाना करते हैं। ये ऐसे स्टॉक जो करंट लेवल में करंट मार्केट के आसपास एक अच्छे रेसिस्टेंस को फेस कर रहे हैं और उन सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। चलिए रिमेनिंग करते हैं अपन फिर नए वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।